हेलो दोस्तों, वेलकम टू देव MTR। और आज मैं आपको इस वीडियो में बजाज प्लेटिना 110 ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ये जो न्यू वाला मॉडल है, आज मैं आपको इसका एक डिटेल राइड रिव्यू देने वाला हूं कि ये जो बाइक है वो रोड पर चलने में कैसा परफॉर्म करती है। जैसा कि इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, तो आज हम इस बाइक का ABS टेस्ट भी करने वाले हैं। इसकी हैंडलिंग की अगर हम बात करें तो इसकी जो हैंडल बार है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ है, तो इस बाइक को चलाते समय मेरे हाथ की जो कंडीशन है वो एकदम स्ट्रेट है। हाथ जो है वो एकदम स्ट्रेट है और जो मेरा शरीर है वो भी एकदम स्ट्रेट है, तो काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से बैठकर मैं इस बाइक को राइड कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। अगर हम इसके साइड मिरर की बात करें, काफ़ी स्पोर्टी तो है ही, साथ में आपको प्रॉपर व्यू देते हैं। पूरा का पूरा जो रोड है इसमें आपको दिखाई देगा कि पीछे से कितनी गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, बाकी साइड में कौन चल रहा है आप देख सकते हैं। और 11 लीटर का पेट्रोल टैंक है। सेमी डिजिटल कंसोल मिल जाता है, ABS की लाइट मिलती है और साथ में यहाँ पर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है, जैसा कि क्लॉक मिल जाती है, फ्यूल गेज मिल जाता है, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर। सीट कंफर्ट की अगर हम बात करें तो इस बाइक की जो सीट है वो काफ़ी मुलायम है कंपेयर टू प्लेटिना 100 सीसी के मुकाबले। और अगर आप इसको एकदम लगातार मतलब नॉन स्टॉप राइड करते हैं तो मेरे हिसाब से ये जो बाइक की जो सीट है वो आपको लगभग 80 से 90 किलोमीटर अगर आप लगातार चलाते हैं तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है कंफर्ट के मामले में। इसके गियर बॉक्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिलता है 5 स्पीड गियर बॉक्स, और ये जो गियर बॉक्स है वो काफ़ी स्मूथ है कंपेयर टू प्लेटिना 100 सीसी के मुकाबले। 100 सीसी जो प्लेटिना आती है उसके जो गियर हैं वो थोड़े से अटकते हैं, मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी, तो बहुत साल चला के मैंने उस बाइक को बेच दिया था भाई। और सच बताऊँ तो इसका जो गियर बॉक्स है प्लेटिना 110 का वो काफ़ी स्मूथ है और प्रॉपर एक बार में गियर डल जाता है, निकल जाता है। ऐसा नहीं कि आधा गियर थोड़ा सा डल गया फिर आपको क्लच दबानी पड़ी उस गियर को पूरा डालने के लिए। तो गियर का जो रिस्पांस है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है सिंगल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम, जैसा कि 240 mm की डिस्क यहाँ पर दी गई है आगे में, और रियर में 110 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। मतलब कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप भी आपको साथ में मिलता है ABS के। तो अगर मैं इसकी पीछे वाली ब्रेक को दबाता हूँ तो इसकी आगे वाली ब्रेक भी एक साथ काम करती है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी आगे वाली ब्रेक को अप्लाई करके दिखाता हूँ कैसा रिस्पांस मिलता है। तो बाइक जो है वो दोस्तों एकदम जाम हो गई। जो आगे वाला व्हील था वो एकदम से लॉक नहीं हुआ, एकदम स्किड नहीं हुई। तो हाँ, अगर आप बाइक की जो है स्पीड है अगर वो 70-80 से ऊपर है, अगर आप इसकी आगे वाली ब्रेक को अप्लाई करोगे तो भाई 101% इसका जो टायर है वो स्किड हो जाएगा, फिसल जाएगा, दुर्घटना हो सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप दोनों ब्रेकों को एक साथ अप्लाई करें, दोनों ब्रेक एक साथ लगाएं, जिससे ये जो बाइक है वो स्किड ना हो और फिसले ना। क्योंकि ABS तो है, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट वेट व्हीकल भी है। अब मैं आपको इसकी दोनों ब्रेक को एक साथ अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब आया मज़ा। तो देखा, जब मैंने आगे वाली ब्रेक को अप्लाई किया था तो वहाँ पर थोड़ा सा मुझे जो है वो कंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ। स्पीड अगर ज़्यादा होगी 50 से ऊपर में तो आप दोनों ब्रेक को अप्लाई करें। अगर स्पीड कम है तो आप सिंगल आगे वाली को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों ब्रेक अगर आप अप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट आपको काफ़ी शानदार मिलता है। अगर हम इसके फ्रंट वाले सस्पेंशन की बात करें, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक 135 mm ट्रैवल के साथ सस्पेंशन मिलते हैं। ये स्पीड ब्रेकर हैं हार्ड वाले। तो ये इकलौती ऐसी बाइक है भाई, इसके जो सस्पेंशन का सेटअप है वो काफ़ी स्मूथ रहता है। मैंने कई बाइक चलाई हैं बहुत सारी कंपनियों की, लेकिन प्लेटिना जैसे सस्पेंशन किसी भी बाइक में आपको नहीं मिलते हैं। ये देखो, और ये पीछे वाले जो सस्पेंशन है वो आपको नाइट्रॉक्स वाले जो है वो एडजस्टेबल सस्पेंशन का सेटअप मिलता है, जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। साथ में एडजस्टेबल भी हैं। अगर आप ज़्यादा लोडिंग में बाइक को चलाते हैं तो आप हार्ड भी कर सकते हैं, सॉफ्ट भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी डिमांड कैसी है।
इंजन की अगर हम बात करें, इसमें जो है वो 115 सीसी का वही एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वाल्व DTSI इंजन है और काफ़ी अच्छी पावर देता है, काफ़ी अच्छा टॉर्क भी आपको निकाल कर देता है। इंजन जो है वो इसका काफ़ी रिफाइन है, काफ़ी स्मूथ इंजन है प्लैटिना 100 के कंपेयर में। और देखा जाए तो इस सेगमेंट में जो है CD 110 होंडा की होंडा लीवो, उसमें आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स ही मिलते हैं। ये गियर इंडिकेटर जैसे फीचर्स उसमें आपको नहीं मिलेंगे। और जो पैशन प्रो आती है, जो पैशन एक्सटेक आती है, उसमें भी आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती भाई। और पैशन जो एक्सटेक है वो इससे महंगी भी है। अगर हम इसकी मैन्यूवरेबिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी कंफर्टेबल होकर मैं इस बाइक को चला रहा हूँ भाई, बहुत ही प्यार से चलती है। देखो तो जिग जैग कैसे भी कर लो। सो बात हो गई दोस्तों ABS की, हो गई ब्रेक टेस्ट मैंने आपको करके दिखा दिया। तो जो पुराना वाला इसका जो डिस्क वाला मॉडल था वो एकदम से उसका जो व्हील है आगे वाला लॉक हो जाता था, उसमें आपको झटके महसूस होते थे। लेकिन ABS के कारण इसमें जो है वो अगर आप आगे वाली ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो झटके बिल्कुल महसूस नहीं होते हैं। लेकिन आप कभी भी एक साथ जोर से ब्रेक को प्रेस मत करना। सो अगर हम इसकी टॉप स्पीड की बात करें, जैसा कि मैंने इसकी जो टॉप स्पीड है वो दिखा दी है, 90 से ऊपर नहीं भाग रही थी बिल्कुल भी। और हो सकता है अगर इसकी जो सर्विस है वो 1-2 हो जाएंगी तो उसके बाद इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी खुल जाएगी। और माइलेज की मैं आपको बता देता हूँ, माइलेज के लिए मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। वैसे अगर मैं आपको इसका माइलेज बताऊं तो 68 किलोमीटर प्रति लीटर का इस बाइक ने मुझे माइलेज निकाल कर दिया है। 100 ml पेट्रोल के साथ मैंने इसका माइलेज टेस्ट किया था, तो 100 ml पेट्रोल में ये बाइक चली थी 6.8 किलोमीटर, मतलब कि 68 किलोमीटर प्रति लीटर का इसने हमको माइलेज दिया था। लेकिन जो कंडीशन थी वो थी, मैंने इस बाइक को 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के बीच में ही, मतलब इसी दायरे में मैंने इसको भगाया था, टेस्ट किया था। वाइब्रेशन की अगर हम बात करें तो इंजन इसका पहले से काफ़ी स्मूथ कर दिया है। और अगर आप इसको 70 से ऊपर में ले जाते हैं तो माइनर से वाइब्रेशन आपको इसकी हैंडल बार के ऊपर में, फ्यूल टैंक के ऊपर में फील होते हैं। बाकी ओवरऑल बाइक अच्छी है। सो अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तो आप रोल्टा बजाज बागुईहाटी VIP रोड कोलकाता शोरूम में विजिट कर सकते हैं। और ये बाइक आपको मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा माइलेज, पावर, परफॉर्मेंस आपको निकाल कर दे देगी। अब देखा जाए तो भाई होंडा लीवो डिस्क में लगभग आपको 97 की पड़ती है और ये तो लगभग आपको 89 की पड़ती है। अगर आप इसका ड्रम वाला वेरिएंट लेते हैं वो आपको लगभग 84 या 83 के आसपास ऑन रोड पड़ जाती है। तो आप इस बाइक को ख़रीद सकते हैं, मेरे हिसाब से डन है, कोई भी दिक्कत नहीं है इस बाइक में।